हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें के लिए आपको सबसे पहले व्यंजन वर्ण और उसका इंग्लिश याद होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने आ जाए, तो आपको दोस्तों हिंदी में जो हम लोग क ख ग पढ़ते हैं वो मैं हिंदी वाले क्लास में बहुत बार पढ़ाया हूँ। तो आपको उसका इंग्लिश पता होना चाहिए क से लेकर ज्ञ तक। साथ में दोस्तों इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ स्वर वर्ण, हिंदी और इंग्लिश में स्वर वर्ण, और इसके सहायता से जो 12 खड़ी बनता है, तो 12 खड़ी को मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय में मतलब कि इतना ही से मैं आपको 12 खड़ी बिल्कुल आसान तरीके से अभी याद करा दूंगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों खूब आराम से हम लोग एक एक चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि इसी क्लास में याद हो जाए, ठीक ना। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि ये क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण है उसका इंग्लिश जो होता है वह ऐसे याद करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे बुक में देखे होंगे बिना ए का होता है, यानी ए नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि इसमें किसी में भी ए नहीं लगा है, जबकि ये जो हिंदी में है क ख ग, ये सब में अ की मात्रा है। क्या है? सब में अ की मात्रा है। तो ऐसे पूर्ण रूप से अगर सही तरीके से देखा जाए तो क का के ए होगा, ख का के एच ए होगा, ग का जी ए होगा, तो सब में ए लगेगा। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ होगी आपको, जब आप नीचे यहाँ पे 12 खड़ी देखें तो यहाँ पे देखेंगे खूब ध्यान से दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे देखिए का भी क्या है, का लिखा है, चा लिखा है, तो इसका भी क्या है के ए, सी एच ए, टी ए। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप शुरुआत से अभी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगता है कि सर क का भी के ए है, का भी के ए है। इसीलिए दोस्तों ऐसे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे बिना ए को पढ़ाया जाता है, बिना ए लगाए हुए, जैसे के से क, सी एच से च, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए एक बार मेरे साथ में आप इसको पढ़िए और फिर आगे मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे के से क, ठीक है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग, ठीक है, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, और वाई एन से य, ठीक है। ये आपको मैं ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पर भी बहुत बार पढ़ाया हूँ, लेकिन इस चैनल पे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे वीडियो नहीं देख रहे हैं और उनको भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश चाहिए। तो मैं बीच बीच में ऐसे आपको छोटे छोटे चीज़ें डालते रहूँगा। बाकी आप ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा से बहुत अच्छे से दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे द्वारा ही मैथ हिंदी इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से अड़। अब देखिए यहाँ पे टठ ड और तथ द का इंग्लिश सेम होता है, इसलिए मैं तथ द का नहीं लिखा हूँ। यदि तथ द का आप लिखते तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न, सेम होता है। थोड़ा भी अंतर इंग्लिश नहीं होता है, केवल हिंदी में अंतर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, और एम से म, ठीक है। चलिए तो ये क से म तक आप पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पे यरलॉ का देखते हैं, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एस से तालव्य श, एस एस से मूर्धन्य श, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जी वाई या जे एन से ज्ञ होता है। आगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए अब अ आ का पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एच से अह। दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होता है, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। तो ये जो 4 संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश देखिए। संयुक्त व्यंजन में ये जो छ है क और मूर्धन्य ष से मिलकर बना हुआ है, ये त्र है त और र से मिलकर बना है, ये ज्ञ है ज और य से मिलकर बना है, ठीक है। और ये जो त्र है त और र से मिलकर बना है, तो इसी के आधार पर इसका इंग्लिश भी होता है, ठीक है। जैसे क और मूर्धन्य ष से मिलकर बना है तो क का के और मूर्धन्य ष का एस एस तो छ का हो जाएगा। त्र का देखिए त और र से मिलकर बना है तो टी से त और आर से र त्र का हो गया। ज्ञ का देखिए ज और य से बना है तो ज का जे हो गया और य का एन, जे एन, तो य का एन भी होता है और वाई एन दोनों होता है, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए स्र का, तो स्र का तालव्य श और र से मिलकर बना है तो तालव्य श का होता है एस एच और र का आर तो एस एच आर होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन था, इसको भी आप देख लिए। चलिए आगे अब इसके सहायता से कैसे आप 12 खड़ी को आसानी से पढ़ पाएंगे ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। खूब ध्यान से देखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे जो आप पढ़े हैं ना, तो मैं अभी आज ही 12 खड़ी का वीडियो अपने ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे मैं अपलोड किया हूँ। वहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाया हूँ कि किस तरीक़ा से 12 खड़ी को याद किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, के से क, के एस से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एच से कह, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एच से च, सी एच ए से चा। अब यहाँ पे जो मैं क का पढ़ाया हूँ फिर उसके बाद च का पढ़ा रहा हूँ, क्यों? देखिए क से लेकर अंग तक का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो सेम इसी तरीके से जाएगा। अब जैसे ख का रहता तो के एच से ख, के एच ए से खा, तो मैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को केवल मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। जैसे च का आप पढ़ेंगे तो इसी बेस पर च से लेकर और य तक का होगा। ट का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो इसी बेस पर ट से लेकर अण तक का होगा। त का पढ़ेंगे तो इसी बेस पर त से लेकर न तक का होगा। यानी मेन पहले वाला का मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आगे सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा भी उसमें अंतर नहीं होगा, ठीक है। केवल वो जो व्यंजन वर्ण है, जैसे मान लीजिए कि ट का यहाँ पे टी लिखा है तो उसके जगह पर वहाँ ठ रहेगा तो ठ का टी एच होगा, यानी टी एच से ठ, टी एच ए से ठ, टी एच आई से ठी। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। च का पढ़ेंगे हम लोग सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से छी, सी एच डबल ई से छी, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन और सी एच ए एच से चह, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टन, टी ए एस से टह। उसके बाद देखिए यहाँ पे त का 12 खड़ी,
टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन और टी ए एच से तह। तो त का हो गया, थ का भी ऐसा ही होगा, द का, ध का। यानी आप यदि टठ या तथ का किसी का भी एक का 12 खड़ याद कर लेंगे तो सबका एक ही जैसा है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है क्योंकि टठ का इंग्लिश और तथ का इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। तो प का हो गया, फ का भी वैसे ही होता, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी। ब का वैसे बी से ब, बी ए से बा, बी आई से, यानी म तक का सेम इसी आधार पर होता। यानी यदि क का बात करें तो क का जो बड़ा खड़ी हम पढ़े ना वैसे ही सबका होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे प का, च का, ये सबका होगा, ठीक है। इसलिए खूब ध्यान से इसको देखना है। फिर आगे मैं इसी क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों यहाँ पे टी ए नहीं लिखकर केवल टी लिखा गया है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे य का 12 खड़ी पढ़ेंगे, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से एन, वाई ए एच से यह। अब देखिए यहाँ पे यह का हो गया। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे यह जो है यह मैंने इसमें आधा य और अ की मात्रा लगाया, ठीक है। तो आप जो बताते हैं इंग्लिश इसी के आधार पर लिखाता है, तो वाई ए क्यों नहीं लिखा गया है, ठीक है। वाई ए क्यों नहीं लिखा गया है, केवल वाई क्यों लिखा गया। तो देखिए जैसे कि आप ये जो 12 खड़ी पढ़े हैं तो यहाँ पे यदि वाई ए दोनों एक जैसा हो जाता तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, लेकिन सही यही है, वाई ए है। तो आपको ये चीज़ समझ लेना है। बाकी ऐसे पढ़ते समय, याद करते समय, देखिए बच्चे को जब शुरुआत से पढ़ाया जाता है तो उसको इस तरीके से बताया जाता है ताकि आगे चलकर वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़े, सिंपल तरीके से स्मूथली कोई भी चीज़ सीख ले, फिर आगे चलकर उसको खुद से समझ में आने लगे कि कहाँ पे क्या होगा। तो आप भी दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो आप भी एक कोरा कागज़ की तरह हैं, तो आपको भी वैसे ही सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर करा देंगे, बशर्ते आपको बहुत बार इस प्रकार से आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, के से क, के एच से ख। तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सही है, वो भी सही है, आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा और इस क्लास में मैं बताने का प्रयास किया ही हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।